नमस्कार साथियों, मैं एनिमेंट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विजय कुमार मिश्रा एक दफ़ा फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। ठीक है, कल हमने नंबर सिस्टम की बात की थी, उस बोला था कि अगले वीडियो में हम उसके आगे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, इंटीजर के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ा था कल हमने? लगभग और सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़े थे और भी अदर नंबर्स के बारे में हमने पढ़े थे। ठीक है, कल तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, आज हम आगे से चर्चा करेंगे और देखिएगा कैसे हम नंबरों से खेलते कैसे हैं, नंबरों से कैसे खेलते हैं। ठीक, आज हम आपको जो चर्चा करेंगे जिस विषय पर, तो हम बात चर्चा करते हैं सबसे पहले संख्या पर। ठीक है, प्रश्न उठता है, अब यहाँ से आपका एक एक नंबर उठना चालू होता है। ठीक है, और यहाँ पास से हार्ड सवाल जो होते हैं ना नंबर सिस्टम के, उसको धराशाही भी करवाऊंगा। देखिएगा कैसे। ठीक है, जैसे संख्या और अंक, ये आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना? ठीक है, अब इनमें थोड़ा अंतर होता है। क्या आप संख्या को अंक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको संख्या बोली जाए कि 2 अंकों की कोई संख्या, तो आप 2 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे? यही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, ये 2 अंक हैं। संख्या का रिप्रेजेंटेशन इस तरह नहीं होता है। ठीक है, सर कंफ्यूज हो रहे हैं कि संख्या का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो संख्या का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो हम संख्या को लिखते जो हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। संख्या जो ये लिखी जाएगी हमारी, तो ये हमारा क्या होता है? इकाई का अंक होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दहाई का 10th डिजिट। ठीक है, दहाई का अंक। ठीक है, अगर इस संख्या को मुझे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y, इस प्रकार से हम संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बोल देता है कभी कभी इस प्रश्न में कि संख्या को उलट देने पर संख्या उलटेगी कैसे? जैसे x y, इकाई का अंक आपका ये है दहाई का अंक ये है, उलटेगी तो क्या हो जाएगी? ऐसे न उलटेगी। ठीक है, जैसे 3 अंकों की संख्या है तो x y z, संख्या को उलट दिया जाए तो संख्या जब उलटेंगे तो कैसे हो जाएगी? संख्या को उलटते हैं तो कैसे हो जाएगी? z y x। ये हम संख्या को उलट दिए हैं। इसको लिखेंगे कैसे? अंक, ये अंक है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? हम उल्टेंगे कैसे? उलट तो दिए, अब इसको हम संख्या के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो संख्या के रूप में हम रिप्रेजेंट जो करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये 100z प्लस 10y प्लस x। ठीक है, इस तरह से हम संख्या का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? अंक संख्या क्या है? संख्या के अंदर क्या होती है? अंक से मिलकर बनी होती है क्या संख्या? इकाई का अंक, दहाई का अंक। ठीक है, और थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और आगे करते हैं एग्जाम्पल से। अभी जो नए बच्चे होंगे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। मैं क्लियर करता हूँ ना। जैसे 25 लिखी है ना, तो 25 में 5 जो है आपका इकाई का अंक है, ये क्या है? आपका दहाई का अंक है। ठीक है, इसको अगर हम संख्या के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम इसको संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जैसे ये इकाई का अंक 5 गुणे 1 प्लस दहाई का अंक में क्या है? 2 गुणे 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? 25 से निकल के आ रहा है। ये है आपकी संख्या, इस प्रकार से बनी है। अब यहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है। ठीक है, प्रश्न कैसे उठाते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, संख्याओं को उलट दिया गया, जो वास्तविक संख्या से, जो ओरिजिनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से जो क्या कहते हैं नई संख्या, उल्टी हुई संख्या बनी है, तो वो 36 ज़्यादा है या कम है? ऐसे टाइप में प्रश्न बनते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे अभी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारी संख्या क्या हो गई? x y हो गई। ठीक है, और संख्याओं को उलट दें तो क्या हो जाएगी? y x हो जाएगी। ठीक है, सर ये संख्याएं नहीं है, ये अंक हैं। गुड गुड गुड। ठीक है, संख्या कैसे लिखेंगे हम इसको? 10x
प्लस वाई। इसको संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे सर 10y प्लस x। ठीक, इसको बराबर ना लिखो, ठीक है। अभी इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो संख्या बराबर हमारी क्या आएगी, इन दोनों का अंतर। मान लो कोई बड़ा है, मान के चलो कि है ही बड़ा है, मान लो कि बाई एक्स ग्रेटर देन क्या कहते हैं एक्स वाई, ठीक है, कोई भी बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के जो आएगा तो 9y, ठीक है, और माइनस 9x। तो संख्या बराबर हमारी लगभग निकल के आ रही है 9y माइनस x, लगभग यही निकल के आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारी क्या निकल के आती है, संख्या बराबर, ठीक है। ये हार्ड सवाल हो जाते हैं थोड़ा, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं लेवल, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं लेवल, हाई लेवल तक के प्रश्नों को टच करता हूँ, 0 से हाई लेवल तक के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ कि कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। फिर उनके हमने अंकों को उलट दिया, ठीक है। हमने अभी अपने से बना रहे हैं, प्रश्न अपने से बना रहे हैं, हमने अंकों को क्या कर दिया, उलट दिया, ठीक है। तो मूल संख्या से बनी संख्या जो है बनी संख्या 36 ज़्यादा है। कम हो या ज़्यादा हो तो संख्या का डिफरेंस बराबर हम क्या निकालते हैं, जानते हैं कि सर अभी आप बहुत जल्दी करना है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि संख्या का जो डिफरेंस होता है, तो आप अभी बताए थे कि संख्या का जो डिफरेंस होता है तो 9y माइनस x होता है। हाँ सर यही होता है, ठीक है। हमारी संख्या क्या थी, जैसे x और y थी, हमारी संख्याएं यही होती हैं x y। इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, ठीक। अब हो क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। मतलब 9y माइनस एक्स बराबर 36 हम लिखें तो ये y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 9 चौको 36, कट गया 4। यानी कि जो आपका हाउ मेनी टू नंबर पॉसिबल, ठीक है, यानी कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, कि 4 आ रहा है। यानी इकाई के अंक से, इकाई का अंक हमारा क्या है, y है, दहाई का अंक हमारा क्या है, x है, ठीक है। मतलब हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, मतलब कितने नंबर हमारे पॉसिबल हैं कि जो संख्याएं बन सकती हैं उलटने पर। इसको प्रूफ कराता हूं, अभी प्रूफ करा देता हूं, ठीक है। सर डिफरेंस जैसे आएगा तो हम यहाँ पास हम ले लेते हैं, कहीं पास, कहाँ पास ले लेते हैं, यहाँ पास x ले लेते हैं, यहाँ पास y ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2 ले लें, ठीक है, और इसको कितना ले लें, हम इसको हम ले लें 6, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 22 यहाँ पास पुट करोगे तो 6 होगा, 2 यहाँ पास पुट करोगे, अच्छा में 2 गए तो 4 ही ना आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी सर हो रहा है, ठीक है। अब हम x को अगर 3 ले लें, y को हम क्या ले लें, 7 ले लें, हाँ सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम x को हम क्या ले लें, 4 ले लें, और y को क्या ले लें, 8 ले सकते हैं भाई। 8 यहाँ पास पुट करोगे, 4 यहाँ पास पुट करोगे तो 8 में 4 के 4 में होगा। आ रही है बातें समझ में, गौर करिएगा।
एक और क्या ले सकते हैं सर, एक हम ले सकते हैं x में 1 ले सकते हैं और इसमें 5 ले सकते हैं। हाँ हाँ ले सकते हैं, क्योंकि देखिए y की जगह आप यहाँ पास 5 पुट करेंगे, x की जगह यहाँ पास 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, घटेगा तो 4 ही ना होगा। तो मतलब कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं क्या। हाँ तो हमारी संख्याएं कितनी पॉसिबल बनी, लगभग 1 2 3 4 और बन सकती हैं क्या, 5 9 5 बन सकती है, एक और बन सकती है। यहाँ पास अगर मैं 9 रख दूँ और यहाँ पास मैं 5 रख दूँ तो ये भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 में 5 जब जाएंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। हमारे यानी कि कितनी संख्याएं बन गई, कितनी बन गई, 5 संख्याएं बन गई। अब देखिए मतलब एक 26 बनी। अब देखिए 26 को जब हम उलट देंगे तो क्या बनेगा, 26 के अंकों को उलटेंगे तो 62 बनेगा। और देखिए आगे 37 को उलट देंगे तो क्या बनेगा सर, 7 इधर लिख देती 73 बन जाएगा। ये क्या है, 48 लिखा है, 48 को उलट देंगे यानी पलटा देंगे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ये 84 हो जाएगा। और क्या होगा, इसको भी उल्टा दीजिए ना तो ये सर 15 से 51 हो जाएगा। अरे गजब, क्या बात है, आज क्या खा के आए हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। अब देखना, चीज़ों को समझना, 26 62 का अंतर क्या होगा, 36 होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे इसमें भी होगा 36 का अंतर, ऐसे इसमें भी होगा 36 का अंतर, ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होगा। हुआ दूध का दूध, पानी का पानी। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही हैं। देख लेना, निकाल लेना, अपने रफ में निकालो आप लोग, 36 सभी में डिफरेंस आएगा। मतलब कि सर ये अब प्रश्न जाके समझ में आया है हमारे, ठीक है। और ऐसे एग्जामिनर प्रश्न उठा देता है और लड़के पढ़ते हैं और सीधे डी बी सी में किसी में तुक्का मारे और चल दिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर, देखिए ये बहुत छोटा है भी, आपको समझाने के लिए मैं इतना ऑपरेशन किया हूँ, इतना विस्तार से किया हूँ, ठीक है। चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग, और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। हम एक और देते हैं, आप लोग करेंगे अब। कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। अंक उलटने पर, अंक उलटने पर, अंक उलटने पर मूल संख्या से, मूल संख्या यानी जो आपकी पहले वास्तविक संख्या थी, जिसको वास्तविक इंग्लिश मीडियम वाले रियल नंबर थी, उसी को हिंदी प्रश्न की भाषा यही रहती है मैथ में, हिंदी मीडियम वालों के लैंग्वेज, ठीक है, कि मूल संख्या। तो आप लोग समझिएगा अनिच्छा जो पहले संख्या वास्तविक संख्या थी उसकी बात कर रहा है मूल संख्या, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 54, अभी ज़्यादा लिए थे ना, 36 ज़्यादा हो जाती है, अब ले लेते हैं 54 कम हो जाती है, कम हो जाती है। अभी आप लोग पिछला जो समझाए हैं उसी तरह कम ज़्यादा के लिए डिफरेंस वाला ही केस लेना है। डिफरेंस बराबर क्या आया था, नाउ एक्स बाई माइनस एक्स आया था ना, उसी हिसाब से आप लोग करिए। 30 सेकंड आप लोगों को समय दे रहा हूँ, नहीं फिर मैं तो बताता हूँ। करिए करिए सर, एक दफ़ा और बता दीजिए। चलिए ठीक है, एक दफ़ा और बता देते हैं। सर आप कम ज़्यादा के लिए बताए थे, तो हमारी क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर हमारा 54 हो जाएगा, और y माइनस एक्स बराबर ये इसको काट देगा, ठीक है। 9 9 45 छक्का 54, मतलब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर टू पॉसिबल, यानी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अब वो करिए। जैसे सर हम रख लेते हैं एक नंबर है, y को हम 7 रख दें और यहाँ पास जो 1 रख दें,
तो ये एक हमारा नंबर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पास 7 पुट करेंगे, यहाँ पास 1 पुट करेंगे तो आ रहा है डिफरेंस है। ठीक है सर ना। और यहाँ पास एक मैं रख सकता हूँ 8 और यहाँ पास 2 रख सकता हूँ, यहाँ पास एक मैं 9 रख सकता हूँ, यहाँ पास 3 रख सकता हूँ। और भी क्या संभावनाएं हैं आपके पास? जहाँ तक मुझे लगता है तो 3 ही नंबर की संभावनाएं हैं। हाउ मेनी नंबर टू पॉसिबल 3। ठीक, चीज़ों को समझिए। इसके अंकों को 3 ही संभव है। ठीक है, इसके अंकों को उल्टेंगे तो कितना हो रहा है? 71 हो रहा है। इसके अंकों को उल्टेंगे तो 82 हो रहा है। इसके अंकों को उल्टेंगे तो कितना होगा? 93 हो रहा है। 71 में 17 घटाइए तो कितना आता है? डिफरेंस क्या 54 आ रहा है? थोड़ा चेक करिए ज़रा, चेक कर लेते हैं ना सर। 71 में हम 17 घटा देते हैं तो देखिए ना, इसको एक हाँ कैरी देगा 4, ये कैरी दिया 6 में, एक गए 5। अच्छा जी सर, हम प्रूफ कर दिए हैं, केस सॉल्व हो चुका है आपका ये। ठीक, अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं इससे। अभी हम आगे प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, जब नंबर सिस्टम के हम प्रश्न चालू करेंगे, अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो इससे आप इस तरह के प्रश्नों से मैं आपको लाहुलुहान करा दूंगा। ठीक है, पूरी तरह से। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। संख्याओं पर हमको तो नहीं लगता कि किसी को समस्या होनी चाहिए कि संख्या का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अंकों का रिप्रेजेंटेशन सरज इकाई दहाई के रूप में होता है, इसको हम कहते हैं। अब हम सोच रहे हैं विभाजकता पढ़ा दें आप लोगों को कि कौन सा नंबर कौन कैसे काटता है, कि ये थोड़ा समझ लीजिए। बहुत जल्दी 60 में निपटाऊंगा। ठीक है, बहुत लोग जानते भी हैं, तो इसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा निपटा दें। विभाजकता, ठीक है। 2 का नियम लिख लीजिए। जैसे 2 का नियम क्या है? 2 का नियम क्या है कि क्या कहते हैं कि कोई किसी संख्या पर इकाई, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या 0 हो। क्या हो? सम संख्या हो या शून्य हो। ठीक है। 3 का नियम जो होता है, किसी संख्या देख लो, यानी किसी संख्या का क्या करना है? सम करना है। यानी कोई संख्या, नंबर ऑफ सम, ठीक है, जो संख्या है वो 3 से क्या हो? विभाजित हो जाए। अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है, यानी डिजिटिव का क्या करना है? सम करना है। जैसे एग्जाम्पल से, जैसे ये आपका 27 लिखा है ना, तो क्या 3 से विभाजित है? तो इसको कैसे चेक करेंगे? सर ये 7 2 9 हुआ ना, 9 को 3 से भाग दे देना, कट रहा है, यानी कि ये काट रहा है, इसके सम है। ये डिजिट जो हो रही है, अंक क्या हो रहे हैं? सम हो रहे हैं, तो 9 हो रहा है, और 9 को 3 काट भी रहा है, तो ये 3 से क्या है? डिविजिबल है, मतलब ये 3 से कट जाएगी। ठीक है। ऐसे 4 का, ठीक है, नियम बहुत सब लोग जानते होंगे। 4 का नियम ऐसे है। 4 का नियम क्या है कि इकाई के 2 अंकों अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। ठीक है। इकाई दहाई लिख लो, दहाई तक के, ठीक है, दहाई तक के अंक 4 से अगर भाज्य हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या कट जाएगी, संख्या विभाजित करेगी। ठीक है। 4 ऐसे 5 का तो बहुत आराम से जानते होंगे कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। 6 का भी नियम जानते होंगे लोग कि 6 का देख लीजिए, ये 5 का बता दिया हूँ, 6 का देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आता होगा बड़े आराम से। ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चों को अगर दूसरे के बच्चे से पूछा जाए तो वो भी बता देगा 5 का। ठीक है। 6 का जो संख्याएं 3 और 2 से विभाजित हो रही हैं तो किससे होंगी? 6 से विभाजित होंगी। हमको कैसे चेक करना है? 2 से चेक करना है। 2 के लिए सीधे पता है
सर की क्या कहते हैं इकाई के स्थान पर संख्या क्या हो, शून्य हो, या क्या कहते हैं सम संख्या हो इकाई के स्थान पर। और 3 से भी थोड़ा चेक कर लेना है, 2 और 3 से जो अगर विभाजित है तो कन्फर्म क्या कहते हैं 6 से विभाजित होगी। 7 का एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी कहेंगे तो बता देंगे। वो अभी जब पूछा कहीं हम एग्जाम में भी देखे नहीं है तो मतलब नहीं है, समझ रहे हैं कि बताने का, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। 7 का भी नियम होता है कि इकाई के अंकों को गुणा किया जाता है 5 से, फिर जो आती है संख्या तो उसको क्या कहते हैं बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं तो हो जाता है। पर मतलब क्या है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है हमको ना, हमको पढ़ना है जहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, उसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है हमारे हिसाब से 11 का पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। 7 का पूछा ही नहीं जाता है तो क्या मतलब टाइम वेस्ट करने से। 8 में 3 डिजिट, जैसे 4 का कर रहे थे ना, तो ऐसे 3 इकाई दहाई सैकड़ा तक का काट के चेक कर लेंगे तो क्या कहते हैं जो वो कट रहा है तो वो इसी प्रकार से कटेगा। 9 में ऐसे क्या होता है, 9 में जो होता है तो क्या कहते हैं अगर वो 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है तो 9 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी, ठीक है। नहीं 9 वाले में क्या होता है कि डिजिट को क्या करते हैं, सम करते हैं। डिजिट 9 से डिजिट को क्या करते हैं हम सम करते हैं, ठीक है। और ऑफ है ये, ठीक है, डिजिट ऑफ सम, ठीक है, और 9 का भाग दे देंगे। अगर कट गया तो क्या हो गया, 9 से वो विभाजित है। 10 की हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं 10 को 0 से 0 काटता है, ठीक है। 11 जो एग्ज़ाम में आता है, सर 11, हाँ थोड़ा बताइए, 11 लफड़ा करता है। ग्यारह का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं परिभाषा लिखा देंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हम लिख दें, ठीक है। ये हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, समझिएगा 11 वाला, ठीक है। तो अब देखो स्थान होते हैं, ये स्थान है एक, ये भी एक स्थान है, ये भी स्थान है, एक स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा, ये स्थान ऐसे होते हैं। ये क्या ऐसा स्थान है, विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, सम स्थान है, विषम स्थान है, सम स्थान है। सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट अंतर विषम स्थानों का, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर आए, इन दोनों का जो अंतर आए तो क्या हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, ठीक। क्लियर करते हैं ना, जैसे ठीक है 1 + 3 + 5 ये 6, ये विषम का है, हम इधर सम साइड लिखे हैं ना, सम कर देते हैं 2 + 4, ये सम का है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 2 + 4 + 6 -1 + 3 + 5, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 हो रहा है, माइनस ये कितना हो रहा है, 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब अंतर 3 आ रहा था, 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पास 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 11 का गुणा आ जाता तो हाँ वो संख्या फिर 11 से कटती, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न में हम इसको और भी क्लियर करेंगे, पर हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 11 के से विभाजकता। अब थोड़ा और आगे चलते हैं मज़ेदार को। कल हमने इंटीजर की बात की थी, हम इसको जल्दी में निपटाने का प्रयास किए क्योंकि सबसे आता है, इसमें आपका समय क्यों बर्बाद हो कि सर आता है टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा भी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा ऋणात्मक इंटीजर कौन सा होगा, मतलब सबसे, ये हमारा एक प्रश्न है आप लोगों से, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। सर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है,
तो इसका आंसर जो होगा तो -1 होगा। समझ रहे हैं? -1 जो होगा सबसे बड़ा क्या होगा, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, नंबर रेखा लाइन में। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम नंबरों से खेलना बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, हम अभी 4 अंक ले नहीं, आप लोग हड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे अंक हैं। ठीक है, ये अंक है, ये अंक हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। चलो, इन अंकों से संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ और इनका अंतर बताओ। एग्जाम में आता है, 2017 पुलिस में इस तरह के प्रश्न हम देखे हैं, बहुत पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है। चलिए देखते हैं कैसे। बड़ी संख्या, सर हम बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे पहला बड़ा डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 5 होगा, फिर क्या होगा हमारा 3 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा। छोटी, सबसे छोटी संख्या में बनानी है तो क्या कर दें, 0 लिख दें। ना बाबा ना, पाप कर जाओगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पास 0 रख दोगे ना तो अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। 1 लिखो आगे, फिर 0 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, तब ये बनेगी छोटी संख्या। अब घटाना तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों से ना आता होगा, वहाँ कर लीजिएगा आप अपने तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा और इसमें आगे चर्चा करते हैं। चलिए एक प्रश्न करिए, यानी यहाँ पास अंकों में क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है मतलब कि अंकों की पुनरावृत्ति, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख के भेजिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति जो है इसमें चालू है। मतलब एक अंक को आप 2 दफ़ा यूज कर सकते हैं, 3 दफ़ा यूज कर सकते हैं, 4 दफ़ा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे सबसे बड़ी और छोटी का अंतर बताइए। मज़ा आ रहा है? अब देखिएगा, ट्विस्ट होगा बड़ी एकदम पूरी तरह से। सर बड़ी संख्या में बनानी है तो हम 5 क्योंकि आप बोले हैं कि रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति चालू है तो हम रख दिए। अब सबसे छोटी संख्या में बनानी है, तब सबसे छोटी संख्या हम क्या क्या बनाएं, 1 लिख दें। 1 नहीं, फंस गए ना, नहीं लिखोगे ऐसे, 1 नहीं लिखोगे। 1 लिखोगे, फिर 0 0 0 लिखोगे, तब बनेगी छोटी। क्योंकि देख लो ना, ये 1000 ग्रेटर देन ये बड़ा है ना, हम क्या बोल रहे हैं, छोटी ना बोल रहे हैं, तो छोटी कब लिखो ना। अब इसका अंतर करो, फंस जाते लड़के, गच्चा खा जाते हैं यहाँ पास। ठीक है, इसलिए गच्चा नहीं खाना है, इसीलिए मैं दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और हमको पता है कि आप लोग जो नए लड़के हैं माइंड में इतना ही रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपके दिमागों में भी स्टोर रहेगा। ठीक है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, लेंथी नहीं लगेगा। अगर मैं 1 डेढ़ 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखेंगे ना, पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ाया जाए कि जितना का कहते हैं लड़का संभाल सके। इसी हिसाब से मैं थोड़ा अभी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आधे घंटे के करीब। फिर आने वाले समय में हम इस वीडियो को लंबा भी करेंगे। ठीक है, जब प्रश्न कराएंगे तो 1 डेढ़ घंटे में। अभी तो कॉन्सेप्ट का चल रहा है तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए बस यही इतना करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।